आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लाइट्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है सामान जहेज़। कुछ सामान आया कि पंचायत में सामान जहेज़ की जो वापसी होती है उस बारे में उसकी जो तारीर है वो आपस में लड़के वाले करेंगे या लड़की वाले करेंगे या कोई थर्ड पार्टी करेगी। तो इस बारे में कानून क्या कहता है। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, हमारे माशरे में मोस्टली ये होता है कि लड़की जब अदालत में जाकर के जब मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है, अलहदगी हो जाती है, तलाक हो जाती है, खुला हो जाता है, तो एक दूरी हो जाती है, तो बाद में लड़की अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ अदालत में केस करती है कि सामान जहेज़ मैंने दिया था, मेरे पेरेंट्स ने वो मुझे वापस दिया जाए और इतना मुझे ख़र्चा लगा दिया जाए। और ये फिर हस्बैंड आगे से कहते हैं मेरे घर में सामान जो पड़ा है वो इसके पास है, वो लिस्ट लड़की वाले दे देते हैं, उधर से लड़के वाले लिस्ट दे देते हैं। अदालत को कहते हैं जनाब ये सामान पड़ा है, अदालत उसमें लोकल कमीशन भी मुकर्रर कर देती है। फिर कुछ लोग लड़के वाले जो होते हैं, डिफेंडेंट जो होता है, वो अदालत को कहता है जनाब बजरिया पंचायत सामान ये बीबी लेके जा चुकी है, हमने सामान इसको दे दिया है, ये पंचायत का फैसला है। फिर होता क्या है कि ऑनरेबल कोर्ट ये कहते कि सामान जहेज़ को बजरिया पंचायत, उसने कहा जी पंचायत जब हुई पंचायत में किसने, लड़के के बाप ने लिखा था, सारा सामान साइन कर दिया, या लड़की के वालिदैन ने साइन कर दिए थे। पंचायत में जो तहरीर लिखी गई थी वो लड़के के बाप ने लिखी, जो तहरीर लिखी गई वो लड़की के बाप ने लिखी, जो तहरीर लिखी गई वो लड़की के भाई ने लिखी, जो तहरीर लिखी गई वो लड़के के भाई ने लिख दी, जो तहरीर लिखी वो लड़के ने लिखी थी, जो उसमें पंचायती फैसला लिखा गया था वो लड़की ने अपने हाथ से लिखा। यानी कि इस तरह का अदालत में केस लिंगर ऑन होता ही रहता है, डेट पे डेट, डेट पे डेट। एंड पे क्या होता है, जो पार्टीज़ होती हैं वो बेचारी थक जाती हैं, एंड पे वो केस को उसी तरह छोड़ के लानत पे चले जाती हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि सामान जहेज़ का को बजरिया पंचायत अगर वापसी करने के लिए किसी थर्ड पर्सन तीसरे आदमी की तहरीर लिखवाना लाजम है। एक सालिस मुकर्रर कर लिया जाता है, कोई तीसरा थर्ड पार्टी जो ना लड़के वालों या लड़की वालों दोनों के मुश्तरका जो आपस में रजामंदी से वो एक थर्ड पार्टी को इशू कर दिया जाता है। अगर तो वो तीसरा बंदा तहरीर लिखेगा। ये 2019 है, YLR है, 1900 पेज है। एक और चीज़ दोस्तों, अगर अदालत की तरफ से सामान उठवाया जाता है तो अदालत फिर लोकल कमीशन मुकर्रर करती है, तो वो थर्ड पार्टी वो लोकल कमीशन अपनी मौजूदगी में वो सारा प्रोसीजर करता है। क्योंकि मैं एक केस में लोकल कमीशन था, ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे लोकल कमीशन किया सामान उठाने के लिए, तो वो कोर्ट के अंदर ही खड़ा हुआ था। ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे बस कह दिया जी आप ये काम करें। तो क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है अदालत की, मैंने ऑनरेबल कोर्ट का हुक्म बजा लाया और मैंने वो ये तो जो मियाँ बीवी का जो सामान था इसी तरह वापस दिलवाया। तो वहाँ पे मुकम्मल तहरीर लिखी गई, लिखा गया, फिर लड़के वालों के साइन करवाए, फिर लड़की वालों के जितना सामान था वो सारी टोटल लिस्ट बनाई गई। बनाने के बाद वो चला गया। ऑनरेबल कोर्ट ने फिर कहा कि सामान जहेज़ को बजरिया पंचायत वापस करने के लिए तीसरे आदमी से तहरीर लिखवाना लाजम है। ये जजमेंट दोस्तों है, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, 2019 है, YLR 1900। क्योंकि इस तरह की अदालतों के अंदर बेतहाशा केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मोस्टली सामान जहेज़ पंचायत की सूरत में भी लिखा जाता है। बाद में क्या होता है, लड़की वाले सामान उठा लेते हैं, उठाने के बाद तहरीर वो लिखी होती है और साथ ही वो अदालत में केस कर देती है कि जनाब मुझे अभी तक इन्होंने सामान नहीं दिया। वो लड़के वाले आकर सामान का वो देते हैं, वो कहते हैं लड़के के वालिद ने अपने हाथ से साइन किए हुए हैं, लड़के ने किए हुए हैं जी। मतलब लड़की व कोई किसी ना किसी अगली पार्टी को बेवकूफ़ बना के वो अदालत में आकर वो डबल फ़ायदा लेते हैं। तो इस तरह के डिस्प्यूट चलते रहते हैं अदालतों में। तो लिहाजा दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें, खुश रहें, और अल्लाह पाक आप सब पर रहम करे। और एक एंड पे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों उठते बैठते दुरूद पाक का विर्द करते रहा करें ताकि आपके घर बार में कारोबार में बरकत रहे। अस्सलाम वालेकुम।